भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विनायकी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में एक एक चतुर्थी आती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार अधिक मास है और अधिक मास की जो विनायकी चतुर्थी है वो 21 जुलाई 2023 शुक्रवार के दिन है। इसी दिन विनायकी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस बार 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास अधिक मास है और मल मास के दौरान यह विनायकी चतुर्थी विशेष फलदायी रहेगी। इस दिन देवों के देव महादेव के पुत्र भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु उनके निमित्त व्रत या उपवास रखा जाता है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा गया है। मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस चतुर्थी के दिन विशेष पूजा एवं उपाय किए जाते हैं। अतः विनायक चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सभी संकट और कष्ट जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको। कलयुग में भगवान श्री गणेश जी और मां जगदम्बा साक्षात फलदायी नहीं है। इसी कारण से चतुर्थी का विशेष पूजन अर्चन सभी के द्वारा किया जाता है। विनायकी गणेश चतुर्थी का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार श्रावण माह के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है वो 21 जुलाई को प्रातः 6:58 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 9:26 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी होती है वही मनाई जाती है। अतः 21 जुलाई 2023 को चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी है। साधक सुबह 10:44 तक भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे एवं शाम के समय भी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई करें। साथ ही गंगा जल छिड़क करके नकारात्मक शक्तियों को दूर करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इस समय आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पंचोपचार भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें। पीले रंग के पुष्प, दुर्वा, फल, हल्दी, चंदन, अक्षत, कुमकुम और भगवान गणेश जी को मोदक अर्पण किए जाते हैं। यदि मोदक उपलब्ध नहीं है तो लड्डू या गुड़ भी आप उनको चढ़ा सकते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयम नमः। पूजा के समय गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र या स्तुति एवं श्री गणेश कवच का पाठ करें। कथा का श्रवण करें। अंत में आरती अर्चना करके सुख शांति समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। सायंकाल के समय भगवान चंद्रदेव की विधिवत पूजा अर्चना करें और आरती अर्चना और दर्शन करके चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद फलाहार या भोजन करके यदि आप व्रत करते हैं तो भोजन भी आप शाम के समय कर सकते हैं। अगले दिन यदि आप व्रत का पारणा करना चाहें तो सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी का, विनायकी चतुर्थी का व्रत एवं पूजन अर्चन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए।
अब हम आपको विनायकी गणेश चतुर्थी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के किनारे पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला आपको करना होगा। महादेव और माता पार्वती ने खेल को आरंभ किया और जैसे ही खेल आरंभ हुआ उसके बाद माता पार्वती जी की विजय हो गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर के माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दिया। इसके बाद माता पार्वती ने से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश जी की पूजा करने यहाँ नाग कन्या आएगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश जी की पूजा करने वहां आई, जिनसे बालक गणेश जी ने व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चल करके कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश जी ने बालक को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी समाप्त हो गई और कहा जाता है कि इस विनायकी चतुर्थी का यदि कोई भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, कथा का श्रवण करता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। विनायकी चतुर्थी एक प्रकार से मनुष्य के जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चतुर्थी मानी गई है। इसे वरद चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाता है। वरद चतुर्थी का अर्थ होता है कि मनवांछित वरदान जो प्रदान करती है उसे वरद चतुर्थी कहा जाता है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।